इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है दैट हैज रीच्ड एट 8.2%। अब जो आईएमएफ कह रहा है कि यार ये 2% 3% ग्रोथ के ऊपर आप मुल्क नहीं चला सकते, ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये गिर रहे हैं, आप रोकें इस चीज को। अच्छा 3% से काम नहीं चलेगा। अभी खबर आई है कि इंडिया की लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स 8%, 8.1% का रेट इस दफा इंडिया दिखा रहा है। हाँ, लार्जेस्ट इकोनॉमी इट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड जी। वो अगर हम चाइना की ग्रोथ रेट देखें तो 4.8 है, तकरीबन आधी ग्रोथ रेट है चाइना की इंडिया के मुकाबले में। मलेशिया 5.2, इंडोनेशिया 5% और फिलीपींस 5.5%। जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था डेड इकोनॉमी, और राहुल गांधी जी ने बोला था हाँ डोनाल्ड ट्रंप गलत थोड़ा ना कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। इतनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख और शर्म है। पैगाम सिर्फ ट्रंप साहब को भेजा है इंडिया ने, और ट्रंप साहब को ये कहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डो नॉट केयर, आप जो मर्जी कर लें। आप हमें अगर आइसोलेट करना चाह रहे हो तो कर लो, मैं इससे घबराने वाला नहीं हूँ। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। भारत के जीडीपी के शॉक में, इसमें कई लोग शॉक जा चुके हैं। नाज़रीन, जीएसपी प्लस स्टेटस, इसके हवाले से खबर है मेरे पास, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। यूरोपीय यूनियन ने जो खबर आई है, 8% से भी तेज बढ़ी भारत की जीडीपी। अमेरिकी टैरिफ का नहीं दिखा कोई असर। बैड न्यूज पाकिस्तान के लिए एक दफा फिर वीजा मुश्किलात जो हैं वो नजर आ रही हैं दुबई को लेकर। और क्यों वीजा मुश्किलात हैं चाहती हूँ कि क्या इन्होंने तभी ये जानने की कोशिश की है कि भूख की तड़प और कतारों में खड़े होकर हाथ फैलाने की जो जिल्लत है, ख्वारी है, वो क्या होती है। इंडिया एंड इंडोनेशिया की ये डील जो है वो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंस इख्तियार कर चुकी है। इंटरनेशनली अगर बात की जाए 450 मिलियन की ये डील जो कि ब्रह्मोस से रिलेटेड है, अगर देखा जाए तो डिफेंस का एक बहुत बड़ा कदम। It is very very simple. We have hit 8.2%. We are reaccelerating into the growth mode. इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है दैट हैज रीच्ड एट 8.2%। 8.2%, आप यहीं से अंदाजा लगा लें। डिस्पाइट व्हाट? डिस्पाइट दी जो टैरिफ थे। तो इट मीन्स दैट इंडिया हैज द कैपेबिलिटी। दिस इज व्हाट मेनी पीपल आर सेइंग। मोदी साहब ने भी कल इसको लिंक किया कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है 8.2% इन द क्वार्टर, ये जो सितंबर में हुआ, ये क्योंकि पिछला क्वार्टर था टैरिफ से लगने से पहले। पहले 7.8% थी। सो ये जो डाटा है ये गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया। पैगाम सिर्फ ट्रंप साहब को भेजा है इंडिया ने, और ट्रंप साहब को ये कहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डो नॉट केयर, आप जो मर्जी कर लें। आप हमें अगर आइसोलेट करना चाह रहे हो तो कर लो, मैं इससे घबराने वाला नहीं हूँ। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। सो मोदी साहब अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है और जो इकोनॉमी है और अपने आप को इस पोजीशन पे ले आए हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हमने तरक्की करनी है। सो ये आप देख लें, ये बाय द वे ये रॉयटर्स का आई थिंक पोल है जो कि 61 इकोनॉमीज़ का उन्होंने कुछ किया कुछ इस तरह। सो इंडिया ने फास्टेस्ट ग्रोथ इन 6 क्वार्टर्स वो कह रहे हैं। अच्छा, इंडिया की जो ग्रोथ है वो ज़ाहिर बात है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर स्पेंडिंग। कंज्यूमर ही बहुत ज़्यादा है उनके पास। गवर्नमेंट मुसलसल एक चीज़ को देख रही है, डिमांड। इन्फ्लेशन जो है वो तो ठीक है इतनी नहीं बढ़ी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग या प्राइवेट कंजम्पशन या इन चीज़ों को देखते हुए वो दे आर इनटू दिस गेम। सो वो पिछले 18 महीने में वो कह रहे हैं कि जुलाई से लेके इस पीरियड तक वो कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सिंस वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, मोदी साहब ये कह रहे हैं। अब ये जो कुछ इंडिया कर रहा है ना, दिस इज़ अ मैसेज, ये एक मैसेज है अमेरिका को, ठीक है जी, कि भाई हमें कोई परवाह नहीं है। ये सारी की सारी नरेंद्र मोदी साहब अपने आप को उन्होंने पिच किया है। मोदी साहब ने अपने आप को यहाँ पे हम ये कि ये जो प्राइवेट कंजम्पशन है इसने अगर इंडिया की इकोनॉमी को उठा लिया तो दुनिया के तमाम फिर वो कहेंगे ना, लोग कहेंगे यार ठीक है इधर ही पैसा फेंकते हैं, हमें कहीं और जाने की क्या ज़रूरत, इधर ही जाएंगे, हमें कहीं और जाने की क्या ज़रूरत। सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग बाय द वे। और अगर आप इस चीज़ को देखें कि जो मोदी साहब ने ये चीज़ करके अब हो सकता है कि मोदी साहब ज़्यादा कॉन्फिडेंट हों, और कॉन्फिडेंट होने की वजह से वो ट्रम्प को कहें कि पायन हम तो तुम्हारे से जो डील करेंगे वो तुम्हारी टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं करेंगे, हम जो डील करेंगे वो तुम्हारी टर्म एंड कंडीशन पे नहीं करेंगे। मुझे ये एटलीस्ट चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि इसमें वेयर डज इंडिया स्टैंड, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो तो देखेगी कि ये बेसिकली ट्रम्प को
एनॉय करने की कोशिशें हैं। और ये चीज़ अगर आपको याद है कि गोल्डमैन सैक्स ने कहा था कि भाई 2075 पाकिस्तान दुनिया की 12वीं बड़ी इकोनॉमी हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? कंज्यूमर। अच्छा, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, 250 मिलियन पाकिस्तान का कंज्यूमर है, बट द वर्ल्ड इज़ नॉट पेइंग मच अटेंशन टू दिस 250 कंज्यूमर। एक वक्त आएगा कि इंडिया ही सारी बात है, अगर हमारी आबादी 50 करोड़ हो जाती है, 60 करोड़ हो जाती है, ठीक है ना, तो ये एक आपको दुनिया के जो बाकी मैन्युफैक्चरर होते हैं, दे कीप लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तानी साइड। मैं देख रहा था कि पाकिस्तान का सिर्फ जो फूड का इंपोर्ट बिल है, मेरा ख्याल है वो एक महीने में कोई 3-3, 4-4 अरब डॉलर का है। पाकिस्तान का फूड इंपोर्ट बिल, यानी कि जो चीज़ें खाने पीने की हम बाहर से मंगवाते हैं, ठीक है जी। सो ये दैट इज़ समथिंग विच इज़ इन फ्रंट ऑफ अस, और हमारी भी यही जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है दैट इज़ देयर। ये किस तरह डोमेस्टिक कंजम्पशन जाएगी, क्या होगी और कैसे चीज़ें चलेंगी, और सबसे बढ़ के ये है कि हमारी 250 मिलियन की जो कंज्यूमर है वो तो दुनिया को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है कि ये इसकी वजह शायद ये है कि इंडिया का जो कंज्यूमर है वो अपर क्लास भी तगड़ा है, अपर मिडिल क्लास भी तगड़ा है, मिडिल क्लास भी सही है। तो दैट्स व्हाट जिसको कहते हैं ना, ये चीज़ नज़र आ रही है मुझे, ठीक है जी। लेट्स सी, देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ जो है वो आती है सामने, कि ये चीज़ कितनी देर चलेगी और कितना ताकतवर इंडिया रहता है इसकी वजह से। ये चीज़ चाइना को भी स्ट्रेंथन करती है, बाय द वे मैं आपको बात बताऊँ, कि चाइनीज़ जो है ना वो भी इस चीज़ को महसूस करते हैं कि हमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी खुद बड़ी इकॉनमी है। तो जो हम दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं वो तो हम ठीक है, एडेड एडवांटेज एंड ऑल दैट, ठीक है ना जी, वो तो हम करते ही करते हैं। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि अब इंडियंस क्या सोचते हैं कि हमारी जो सही ऑटोनॉमी है उसमें वो एक कॉन्फिडेंस चाहिए, और वो मोदी कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, ठीक है ना जी। अभी पिछली 2-3 दहाइयाँ, जो 2-3 डेकेड्स हैं, इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज किया है। इंडियंस कहते हैं कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, सरेंडर इन टर्म्स ऑफ गिविंग अदर्स चॉइस टू डू व्हाट दे वांट टू डू विद अस। इंडिया जो है वो अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको एक लेजिटिमेट गोल के तौर पे रखना चाहता है, लेकिन ये एक उनके लिए परमानेंट चैलेंज है। बिकॉज परमानेंट चैलेंज इस सेंस में है कि wherever they go they will be asked कि वो ये करें वो करें। द रीज़न बिहाइंड इज कि इंडिया की डिमांड्स बहुत ज़्यादा है। इंडिया अपनी डिमांड्स को बैलेंस करने की कोशिश करता है थ्रू अपनी मार्केट दिखा के, अपनी मार्केट दिखा के। सो ये जो डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के दरमियान जो फैसला करना है, ये दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी कहना है कि ये जो डाटा है ये ठीक जेन्युइन वो डाटा नहीं है, मतलब ये भी एक मौक़िफ़ है, ठीक है। लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि अगर आप 8.2% पे उड़ा रहे हो अपने आप को, 8.2% पे उड़ा रहे हो या उसको कोट कर रहे हो, तो ऐसे थोड़ा ही होता है। और वो फिर उन्होंने खुद तो नहीं किया ना इसको, इसके पीछे कुछ ना कुछ फैक्टर्स तो ज़रूर होते हैं, ठीक है। और आप ऐसे हवा में भी तो नहीं मार सकते चीज़ों को, ठीक है। ये मैंने पढ़ा था कि जो इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्री है उसने रशियन क्रूड ऑयल रिफाइनरी ऑपरेशंस के लिए इंपोर्ट करना बंद कर दिया था, ठीक है जी। तो इंडिया ये कहेगा कि जी वो तो गवर्नमेंट तो कर रही है, प्राइवेट सेक्टर ने बंद कर दिया। प्राइवेट सेक्टर अपनी डिमांड्स के हिसाब से चलता है, और इंडियंस इस चीज़ पे, और रशियंस इस चीज़ से अमेरिकन इस चीज़ पे कहते हैं कि असल में तो वो सारा रेवेन्यू जो प्राइवेट को आता है वो 2-3 फैमिलीज़ हैं और वो एंजॉय करती हैं, और मोदी साहब के वो करीब हैं, और वो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट को। लेकिन इंडिया कहता है जी हमने तो उसकी अपनी मार्केट को देखना होता है। तो ये इंडिया देखें एक बड़ी गेम के में एंटर इस वक्त है। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि कमर चीमा जो कि पाकिस्तान का जर्नलिस्ट है, वो बात कर रहा है कि भारत की इकनॉमी है जो वो 8.2% की ग्रोथ रेट से मतलब ग्रो कर रही है। इंडियन इकनॉमी है जो मतलब वर्ल्ड की फास्टेस्ट इकनॉमी बन चुकी है भारत की, जो पहली बार 8.2 के आंकड़े को भारतीय इकनॉमी की ग्रोथ रेट ने छुआ है। मतलब कि बहुत बड़ी बात है ये, भारत के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। 8.2 ग्रोथ रेट का मतलब है कि भाई साहब
भारत की जो इकनॉमी है ना, मतलब कि 10 ट्रिलियन पे पहुंचने के लिए ना, अगर 8.2 चलती है ना, 10 ट्रिलियन पे पहुंचने के लिए मतलब कि 5 से 6 साल लगे, बस 5 से 6 सालों के अंदर 10 ट्रिलियन को पकड़ सकती है, मतलब 10 ट्रिलियन तक के पार पहुंच सकती है। ये एक बहुत बड़ी बात है इंडियन इकोनॉमी के लिए। और जो लोग बोल रहे थे ना कि मोदी के आने के बाद डेड इकोनॉमी हो गई है, मतलब राहुल गांधी बोलता है ना डेड इकोनॉमी, और वो क्या बोलते हैं, ट्रम्प चाचा जो बोलते हैं ना, भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, मतलब कि कुछ नहीं बचा इसमें, डेड इकोनॉमी। मतलब अब आज वो अपने सिर पीट रहे होंगे, लिटरली बता रहा हूँ, आज वो अपना सिर पीट रहे होंगे भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट देख के। मतलब कि दुनिया में किसी की नहीं है भाई साहब इतनी 8.2% की ग्रोथ रेट जो भारत की हो चुकी है। और साथ साथ मैं बताऊं, जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है ना, वो 1% भी नहीं जा रही है, 1%, क्योंकि भाई साहब उन्होंने ना तो कोई रिफॉर्म करे, ना ही कुछ मतलब कि इम्पोर्ट, मतलब कि ना ही कुछ वो अच्छा इंपोर्ट करते हैं, मतलब कि इंपोर्ट भी वो करते हैं खाने पीने की जो भी फालतू की चीज़ें हैं, चॉकलेट वॉकलेट, कुत्तों को खाने की बिस्किट, ये सब चीज़ों में सब कुछ वेस्ट करते हैं वो अपना पैसा। एक्सपोर्ट तो कुछ करते ही नहीं है, क्या एक्सपोर्ट करते हैं, एक दो मुल्कों को कर दिया थोड़ा बहुत। लेकिन भाई साहब इंडिया जो है, मतलब कि जीडीपी ग्रोथ रेट इतनी बढ़ गई है ना भाई साहब। और जो साथ साथ बताता चलूँ, ये जो चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है ना, भारत से भी आधी हो गई है, 4% के करीब है चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। हम मानते हैं कि चाइना की इकोनॉमी भाई साहब दूसरे नंबर की, वर्ल्ड की दूसरे की बेस्ट इकोनॉमी है, सबसे ज़्यादा वाली दूसरे नंबर की इकोनॉमी है। लेकिन भाई साहब इंडिया की जो ग्रोथ रेट है ना, अब इतनी तेज़ी से ऐसे बढ़ रही है ना कि मतलब सबको हैरान कर रही है, पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है भाई साहब। जो यूएसए ने, जो ट्रम्प चाचा ने जो टैरिफ लगाए थे ना भारत के ऊपर, कि भाई साहब अब हम टैरिफ लगाएंगे 200%, ये भाई साहब आज उसको जो तमाचा पड़ा है ना, मतलब मोदी की तरफ से, भारत की तरफ से, वो भी सोच रहा होगा भाई साहब, जब भाई साहब इतनी तेज़ी से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ेगी इंडिया में, ये सोचा है किसी ने? ठीक है। जो पाकिस्तान जो फूड इंपोर्ट करता है ना, वो इस साल का बता रहे हैं कि 2 से 3 बिलियन पाकिस्तान फूड इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट मतलब समझ रहे हो कि हम पैसे देके कोई चीज़ खरीद रहे हैं दूसरे देश से। पाकिस्तान ने 2 से 3 बिलियन डॉलर का तो फूड इंपोर्ट किया है, तो वो एक्सपोर्ट करेंगे क्या? भीख मांगने वाला देश है, आईएमएफ से आए दिन वो भीख ही मांगता रहता है। इंडिया राइजिंग सुपर पावर बनने वाली है, मतलब कि इकोनॉमी में, मतलब कि तेज़ी से आगे बढ़ी जा रही है इंडियन इकोनॉमी। मतलब कि इंडियन इकोनॉमी अब रोक नहीं सकता कोई भी, कितना भी टैरिफ लगा दे भाई साहब, कितना भी टैरिफ लगा दे। भारत की इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाइए। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।